हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। गाइस मैं नीतीश मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालें एक ही सवाल में। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालें एक ही सवाल में। गाइस आपने देखा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें एलसीएम निकालो और फिर उसी में एचसीएफ निकालो, तो वो अलग गुणा करके निकालना पड़ता है। तो गैस आज जो मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक ही सवाल में आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। जी हाँ दोस्तों, तो यह वीडियो आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि गाइस हमने आप लोगों के लिए इतना अच्छा ट्रिक लेकर आए हैं। क्योंकि गाइस एक ही सवाल में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो इसी प्रकार से गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाली बटन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि मैं इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 12,15 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। यानी गाइस आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि 12,15 का एचसीएफ ज्ञात करो या फिर 12,15 का एलसीएम ज्ञात करो। पर गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 12,15 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, हमें दोनों निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है गाइस, तो इसके लिए मैं सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखिए एक ऐसी लाइन खींच देनी है। ये जैसे मैंने खींच दिया है एक लाइन, मैंने एक लाइन यहाँ पर खींच दिया है। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है गाइस कि देखिए यहाँ पे जैसे 12 दिया गया है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 12, इस प्रकार से ऐसे 12 लिख लेते हैं। ओके, 12 लिखने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे और इसे काटेंगे। ओके, तो आइए इसे हम काटते हैं। देखिए 12 दिया गया है तो अब इसको हम काटेंगे तो हमारा 2 से ये कटेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। और फिर 6 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। फिर 3 को काटेंगे तो 3 एकन्ना 3, ये हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम 15 को इधर काट देंगे गाइस। तो ये 15 को काटते हैं। अब यहाँ पर 15 हम ऐसे करेंगे और फिर इसको 15 को काटेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, इस प्रकार से ये कट जाएगा। ओके, इस प्रकार से गाइस आपको काट लेना है। और फिर आपको देखिएगा गाइस यहाँ पे ऐसे लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे हम 12 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 2 2, यानी 2 बार 2 है और 1 बार 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, फिर 3 कितने बार है, 1 बार इंटू 3, इस प्रकार से लिख देंगे। अब गाइज यहाँ पे आप देखिएगा गाइज 15 दिया गया है तो हम इस प्रकार से ऐसे 15 यहाँ पर लिख देते हैं। 15 लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो 15 को हमने काटा है तो कितनी बार में काटा है, 3 और 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 5, इस प्रकार से लिख देंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर देख लेना है कि जोड़ा जो है किस का बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए गाइस 2 यहाँ पर है पर 2 इसमें नहीं है, तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब आइए 3 का देखते हैं, तो 3 इसमें है और इसमें भी है। तो गाइस यहाँ से ये देखिएगा आप 3 का जोड़ा बन रहा है। ओके, अब उसके बाद आप देख लीजिएगा 5, तो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा, क्या एचसीएफ जो हमारा निकल के आएगा गाइस वो क्या हो जाएगा 3। एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बन रहा है तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। पर अब यहाँ पे गाइस देखिएगा हमें दे रहा है एलसीएम भी ज्ञात करो। अब एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए गाइस देखिएगा हम एलसीएम इस प्रकार से ऐसे लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एलसीएम लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा था
तो यहाँ पर 3 ऐसे लिख दीजिएगा। लिख दिया है 3। उसके बाद देखिएगा 2 कितनी बार है, 1 और 2 बार है 2, तो हम लिखेंगे 1 और 2 बार 2 लिख दिए। फिर 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 3 भी है, आपने 3 नहीं लिखा। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर जब किसी भी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो उसको सिर्फ हम 1 बार ही लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल तरीके से गुणा कर देना है। देखिए 3 × 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ओके, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस देखिएगा आपका एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से आपने एचसीएफ भी निकाल लिया है और यहाँ से आपने एलसीएम भी निकाल लिया है। तो गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है गाइस तो हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, समझ में तो आपको हम लाकर ही रहेंगे। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ से आप हल कर सकते हैं क्वेश्चन। और आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 25, 35 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारा 20, 25, 35 है, तो उसी प्रकार से हम 20 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इस प्रकार से यहाँ पर 20 लिख देते हैं ऐसे। उसके बाद इसको हम काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 10 जा 20, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, ओके। फिर यहाँ पर हम 5 से काटेंगे, तो 5 1 जा 5, यानी कि देखिए 1 पंचे 5 और 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे गाइस हम क्या करते हैं, 25 का दिया गया है तो हम 25 को भी इसी प्रकार से लिख देते हैं। 25 को भी हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। तो देखिए अब हम इसको काटेंगे, 5 5 25 और 5 1 5। देखिए गाइस हम कितने आराम से और कितने सरल तरीके से इसको काट दिए हैं। अब आप 35 का काट दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35। अब गाइस 35 का हम काटेंगे, तो इसको काटने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले हम देखते हैं 2, तो 2 से तो हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 से, 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 से 5 नहीं कटेगा। 4 देखते हैं, 4 पंचे 20 और 4 से भी हमारा नहीं कटेगा, ये हमारा कटेगा 5 से। तो आइए हम इसको 5 से काटते हैं। 5 7 35 होता है और 7 एक कम 7, तो इस प्रकार से हमारा कट जाएगा। ओके, अब देखिए गाइस आपने इस प्रकार से काट लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो लिखेंगे हम 20 इक्वल टू, यहाँ पे 20 का 2 × 2 × 5, यानी 2 बार 2 है और 1 बार 5, तो हम लिखते हैं 2 × 2 × 5। इतना चीज़ हमने लिख लिया है। अब 25 का दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 इक्वल टू 5 × 5, यानी 2 बार 5 है तो 5 × 5। ओके, अब हम देखेंगे 35 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 का। ओके, इस प्रकार से लिख देते हैं। अब देखिए गाइस 35 में क्या कर रहा है, 5 और 7 है, तो हम लिखेंगे 5 × 7, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब गाइस आपको देखना ये है कि कोई संख्या हमें कॉमन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 को, तो गाइस यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पर भी 2 नहीं है। अब देखिए गाइस 5 20 में है और 25 में भी 5 है और 35 में भी 5 है, तो ये देखिए गाइस ये हमारा ये मिल रहा है कि नहीं, कॉमन मिल रहा है। अब देखिए गाइस 7 ना 25 में और ना 20 में है, सिर्फ और सिर्फ 35 में। ओके, तो हमारी जो एचसीएफ निकल के आएगी
यहाँ से हमारा क्या हो गया गाइस कि HCF इक्वल टू 5, HCF इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 आपका HCF हो जाएगा। ओके, अब गाइस LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा कर देना पड़ेगा। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM इक्वल टू क्या करते हैं, देखिए 5 दिया गया है जो कि जोड़ा बन गया, तो सबसे पहले हम 5 लिख लेते हैं, फिर इंटू, अब 2 देखो ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार में, तो 2 इंटू 2। अब फिर गुणा का निशान लगाते हैं और देखिएगा गाइस नीचे वाली लाइन में 5, ये देखिए 5 है, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो भी हम 5 को लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 5 को ऐसे लिख लेते हैं। फिर देखो गुणा कर का निशान लगाएंगे। अब देखेंगे नीचे हमारा 7 दिया गया है तो हम ऐसे 7 लिख लेते। ओके, अब आपको इसी को ही गुणा कर देना है, बस आपका HCF निकल के आ जाएगा। ओके, सॉरी LCM निकल के आ जाएगा, क्योंकि HCF तो हमारा सिंपल तरीके से आ चुका है, तो LCM आ जाएगा। अब देखिए गाइस 5 इंटू 2 करोगे तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 पंचे 100 और 100 गुणे 7 करेंगे तो 700 आएगा, यानी कि यहाँ से आपका गाइस LCM इक्वल टू आपका 700 आ चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ से देखिए गाइस आपका HCF और LCM एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों निकाल के बता दिया है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और आइए हम कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। और गाइस आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने HCF और LCM निकालना बताया है। ओके, तो इस वाली वीडियो में हमने LCM और HCF एक ही क्वेश्चन में निकालना बताया है, और जो मेरी पार्ट 1 की वीडियो है, पार्ट 2 की वीडियो है, उसमें मैंने आपको भाग विधि से और गुणनखंड विधि से LCM HCF निकालना बताया। ओके, तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12, 18, 24 का HCF और LCM ज्ञात करो। तो आइए गाइस उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे 12 को सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम सबसे पहले काट लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो हमारा 2 से कटेगा, 2 छंग 12 और 2 तैया 6 और 3 एकन्नम 3, ये हमारा कट चुका है। ओके, अब आइए 18 को काटते हैं, यहाँ पर दिया गया है 18। अब देखिएगा इस 18 को काटेंगे तो 2 9 18 और फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3, यानी कि 1 तिक्के 3, 3 तिक्का 9 और 9 दूनी 18। ओके, तो इस प्रकार से आपने 18 को भी काट लिया। अब आइए 24 को काटते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है 24। अब 24 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और उसके बाद 3 है। अब 2 तैना 6 और 3 एकम 3, तो इसको भी हमने काट लिया सिंपल तरीके से। ओके, अब देखिए गाइस हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। देखो 12, 18, 24, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 12 इक्वल टू, यहाँ पे आपका दिया गया है 2 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 18 का देखेंगे तो यहाँ से 18 का क्या हो जाएगा, 1 बार 2 है और 3 बार 3 है, तो 1 बार 2 और 3 बार 2 बार 3। ओके, ये हो चुका है। अब गाइस यहाँ से हम देखेंगे 24 का देखेंगे, तो 24 का देखो 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इतना हो चुका है। ओके, अब गाइस देखिएगा इसमें कौन सी संख्या कॉमन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है। ओके, अब फिर 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं है। अगर 2 डिजिट यानी कि जैसे 3 डिजिट का आप सॉल्व कर रहे हैं और 2 डिजिट में कॉमन है, 1 डिजिट में कॉमन नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे। तीनों में जो संख्या कॉमन होगी उसी को हम लेंगे। ओके,
तो अब गाइस देखेगा यहाँ पे 3, अब 2 तो नहीं है तो हम 3 को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये देखिए 3 यहाँ पर कॉमन है। देखो 12, 18, 24 में 3 तीनों में है, ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। अब यहाँ से जो आपका HCF निकलेगा, इधर मैं बता देता हूँ, यहाँ से देखिए आपका HCF जो निकलेगा, HCF इक्वल टू आपको क्या करना है, देखिए 2 है कॉमन तो हम 2 लिखेंगे, फिर गुणा 3 है कॉमन तो हम ऐसे 3 कर देंगे। ओके, अब जब इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा HCF क्या निकल के आएगा, 6। ये हमारा HCF निकल के कितना आ चुका है, 6। ओके, ये आंसर है, ये HCF आ चुका है। अब आइए LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे दिया गया है 2, ठीक है, 2 दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, LCM इक्वल टू, यहाँ पे 2 दिया गया है, देखिए ये 2 कॉमन दिया गया है, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते 2, फिर गुणे में 3 कॉमन दिया गया है तो हम 3 लिख देते हैं। ओके, बस अब हमें क्या करना है, इसको और इसको छोड़ देना है। अब देखिए 2 दिया गया है पहली वाली लाइन में तो हम गुणे 2 करेंगे, दूसरी वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 है तो हम 3 कर लेते हैं, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, और तीसरी वाली लाइन में सिर्फ 2 बार 2 है तो 2 गुणे 2 ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, और 12 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 36 लिख देते हैं, और यहाँ पे 2 संख्या ये बची तो 2 दूना 4 तो गुणे 4 कर देंगे। अब देखिए 4 छंग 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, और 4 3 12, 12 2 14, तो ये आपका 144 जो है ये आपका LCM निकल के आ चुका है। यानी आपका जो LCM निकल के आया है, LCM इक्वल टू क्या निकल के आया है, 144, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइस यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले बटन को दबा देंगे, तो मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक और टाइम पर मिल जाए। ओके, ताकि आप इस तरह के वीडियो का आनंद ले पाएँ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस अगर आपने मुझे अभी फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस जब आप फेसबुक पेज पे सर्च करेंगे रॉयल स्टडी क्लासेस तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पे देखिए फॉलो का बटन लगा हुआ है, और आप इस फॉलो के बटन को जमकर दबा दीजिएगा तो आप फॉलो कर पाएंगे। और इतनी तेज़ी से मत दबाना वरना आपका मोबाइल फूट सकता है। टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।